आज है 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली देश का छठा सबसे प्रदूषित शहर, एनसीआर के 8 शहर टॉप 10 में शामिल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर महीने में राजधानी देश का छठा सबसे प्रदूषित शहर रही, जबकि एनसीआर के 8 शहर टॉप 10 में शामिल पाए गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगह पर 300 के पार पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलना, वाहनों का धुआं और निर्माण कार्य इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। दिल्ली में पुराने ट्रकों की नो एंट्री से बड़ा खर्च, बॉर्डर पर बदलने पड़ रहे वाहन। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने पुराने BS3 वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी। अब हरियाणा और यूपी से आने वाले ट्रक दिल्ली बॉर्डर पर रुककर माल दूसरे वाहनों में शिफ्ट कर रहे हैं। इससे ट्रांसपोर्टर्स का खर्च 4 से 8 हजार रुपए तक बढ़ गया। माल ढुलाई में देरी और लागत बढ़ने से व्यापारियों पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में सिर्फ 12 लाख में घर का मौका, 7 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग। राजधानी दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। सिर्फ 12 लाख रुपए में आशियाना पाने का सपना अब हकीकत बन सकता है। हाउसिंग स्कीम की बुकिंग 7 नवंबर से शुरू होगी। इस योजना में दिल्ली के कई इलाकों में सस्ते और आधुनिक सुविधाओं से लैस फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आम आदमी को भी राजधानी में अपना घर मिल सके। अब बधिर खिलाड़ी भी कर सकेंगे आवेदन, खेल रत्न पुरस्कार में नई पहल। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए अब बधिर खिलाड़ी भी अपना आवेदन कर पाएंगे। खेल मंत्रालय ने बड़ा निर्णय लेते हुए पात्रता मानदंड में संशोधन किया। इस पहल से दिव्यांग और विशेष श्रेणी के खिलाड़ियों को समान अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम खेलों में समावेशिता और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा। देश में पहली बार AI से घर घर पहुंचेगा न्याय, लॉन्च हुआ न्याय मार्ग चैटबॉट। देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए घर घर तक न्याय पहुंचाने की पहल शुरू हो गई। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने न्याय मार्ग नाम का AI चैटबॉट लॉन्च किया। ये चैटबॉट आम नागरिकों को कानूनी अधिकारों, मुफ्त कानूनी सहायता और केस से जुड़ी मूलभूत जानकारी तुरंत देगा। पहल का मकसद है कि देश के हर व्यक्ति तक न्याय सुलभ हो। दिल्ली में डेंगू का कहर, 2 की मौत और 136 नए मामलों की पुष्टि। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। नगर निगम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में अब तक 136 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। लगातार बढ़ते मामलों से लोगों में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति पर नजर रखते और मच्छर जनित बीमारी पर नियंत्रण के लिए टीम तैनात की। अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। गाजीपुर के 65 मीटर ऊंचे कचरे के पहाड़ की उल्टी गिनती 2027 तक होगा खत्म। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट से आखिरकार राहत की उम्मीद जगी है। करीब 65 मीटर ऊंचे कचरे के पहाड़ को खत्म करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। MCD ने लक्ष्य तय किया है कि साल 2027 तक ये पूरा लैंडफिल साइट साफ कर दिया जाएगा। फिलहाल रोजाना हजारों टन कचरे की प्रोसेसिंग चल रही है। अधिकारियों का दावा है कि नई तकनीक और तेज रफ्तार से काम करने पर यह समय सीमा पूरी हो जाएगी। आपका आरोप, दिल्ली में चरमरा गई परिवहन व्यवस्था, बसों के इंतजार में परेशान यात्री। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में परिवहन व्यवस्था के बिगड़ने पर सरकार को घेरा है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मंडी हाउस और चिराग दिल्ली जैसे स्टॉप्स पर यात्रियों की भारी भीड़ बसेस के इंतजार में खड़ी मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि बसेस की कमी और बद इंतजामी से जनता परेशान है। अब देश के सभी राजमार्गों पर सुविधाओं की होगी रेटिंग और सख्त मॉनिटरिंग। केंद्र सरकार ने देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की रेटिंग और मॉनिटरिंग शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत टॉयलेट, रेस्ट एरिया, फूड कोर्ट, लाइटिंग और सुरक्षा जैसी सेवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक विशेष टीम बनाई जो नियमित निरीक्षण करेगी। इसका उद्देश्य यात्रा अनुभव को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अबू धाबी की फ्लाइट से आया 641 ग्राम सोना, तस्करी का ये तरीका। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूं तो तस्करी के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जिसमें विदेश से आने वाले यात्री अपने किसी न किसी सामान में छुपाकर सोने या ड्रग्स की तस्करी करते पकड़े जाते हैं। हालांकि मंगलवार को IGI एयरपोर्ट पर तस्करी का एक ऐसा मामला सामने आया। इस दौरान कस्टम अधिकारियों ने तस्करी कर पेस्ट के रूप में लाया जा रहा 641 ग्राम सोना बरामद किया।
ट्रंप के टैरिफ प्रभाव से बचाव का उपाय बनी जीएसटी कटौती, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ट्रंप प्रशासन के टैरिफ प्रभाव से भारतीय व्यापार को बचाने के लिए सरकार ने जीएसटी दरों में रणनीतिक कटौती की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इससे घरेलू उद्योगों को राहत मिली और निर्यात प्रतिस्पर्धा बनी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत की आर्थिक नीतियों में लचीलापन दिखाता है। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट, चांदी 1800 रुपए टूटी, सोना भी हुआ सस्ता। मंगलवार को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में दोनों धातुएं बुरी तरह फिसल गईं। शाम तक थोड़ी रिकवरी जरूर हुई, लेकिन चांदी अब भी 1800 रुपए से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रही थी। सोने की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि डॉलर की मजबूती और ग्लोबल मार्केट में दबाव से कीमती धातुओं पर असर पड़ा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब नहीं घटेगी तय पेंशन राशि। केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। नए आदेश के मुताबिक तय की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा जब तक कि उसमें कोई स्पष्ट लेखन या गणना संबंधी गलती ना मिले। ये निर्देश 30 अक्टूबर 2025 को कर्मचारी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने जारी किया। दिल्ली बेंगलुरु एयर इंडिया फ्लाइट आपात स्थिति में, भोपाल डाइवर्ट। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की उड़ान को अचानक से भोपाल डाइवर्ट करना पड़ा। एयरलाइन ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की हालत सुरक्षित है। कंपनी ने ये कहा है कि यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। एयर इंडिया ने दोहराया कि सुरक्षा और स्वास्थ्य उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली की मुबारक बेगम मस्जिद 5 साल से कर रही रिनोवेशन का इंतजार। चांदनी चौक की चहल पहल से थोड़ा हटकर हौज काजी चौक पर लाल कुआं रोड पर एक खास मस्जिद छिपी है। तंग गलियों में दुकानों के ऊपर बनी ये 200 साल पुरानी मस्जिद अब भी रोज 100 को बुलाती है। लाल ईंटों वाली ये इमारत 3 गुंबदों की शानदार इमारत थी, लेकिन 2020 की भयंकर बारिश ने इसे बदल दिया। तिहाड़ जेल से रची जा रही थी गैंगवॉर की साजिश। हत्या से पहले ही पुलिस ने शूटर्स को पकड़ा। राजन शर्मा मकोका के तहत तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर ओम प्रकाश काला और उसके भाई गैंगवार की साजिश रच रहे थे। इसका खुलासा काला जठेड़ी और ओम प्रकाश काला गिरोह के शूटर्स ने किया। इन शूटर्स को द्वारका जिला पुलिस की AATS टीम ने 28 अक्टूबर को झड़ौदा गांव से गिरफ्तार किया था। आरोपियों ध्रुव और विनोद उर्फ बोना के पास से 2 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली दंगा मामले में 6 दोषियों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक कैद, जुर्माना भी लगा। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दंगा आगजनी और सार्वजनिक आदेशों के उल्लंघन के मामले में 6 दोषियों को सजा सुना दी। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दंगा आगजनी और लोक सेवकों की ओर से पारित आदेशों के उल्लंघन के मामले में 6 दोषियों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक कैद की सजा सुनाई। बुराड़ी में अधूरा नाला बना मुसीबत, टूट फूट से बड़ी जलभराव और गंदगी की समस्या। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पानी निकासी के लिए बनाया जा रहा नाला लोगों के लिए राहत के बजाय मुसीबत बन गया। निर्माण कार्य अधूरा है और कई जगहों पर नाला टूटने लगा, जिससे आसपास जलभराव और गंदगी की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी दिक्कतें बढ़ी और अब वे जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के हाशिम बाबा गैंग के 3 गुर्गों ने घर पर की फायरिंग, मांगी 30 लाख की रंगदारी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह घटना शाहदरा की बिहार कॉलोनी में हुई। हमलावर भागने से पहले एक रंगदारी का नोट छोड़कर गए थे। हालांकि गनीमत रही कि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हाशिम बाबा गैंग के 3 गुर्गों के द्वारा कथित तौर पर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में एक मल्टी स्टोरी घर पर फायरिंग करने और 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। प्रदूषण पर सख्त हुई सीएम रेखा गुप्ता, बोली लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली की बिगड़ती हवा पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। सीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि प्रदूषण रोकथाम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज और गाड़ियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई जारी है।
दिल्ली एमसीडी स्कूल्स के मिड डे मील में लापरवाही, गंदगी पर अधिकारियों ने दिए सख्त आदेश। दिल्ली के एमसीडी स्कूल में मिड डे मील की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। निरीक्षण के दौरान किचन में कई खामियां पाई गईं। रिपोर्ट में बताया गया कि रसोई की साफ सफाई बेहद खराब थी, दीवारों पर गंदगी जमा थी और कर्मचारी स्वच्छता मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। आदेश कड़ी कार्रवाई किए दिए गए हैं और चेतावनी दी है कि मानकों का उल्लंघन करने पर एजेंसीज के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण पर राहुल गांधी का बीजेपी पर वार, बोले अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दिल्ली की जहरीली हवा पर अब सियासत गर्मा गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर साल दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकारें हर बार नए बहाने बनाती हैं। राहुल ने लिखा कि अब जब केंद्र और दिल्ली दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो जनता को बहानों नहीं, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। दिल्ली की नई शराब नीति में बदलाव, अब इंडस्ट्रियल एरिया में खुलेगी प्रीमियम वाइन शॉप्स। दिल्ली की नई शराब नीति में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया। अब राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रीमियम रिटेल शराब की दुकानें खोले जाने का रास्ता साफ हो गया। ये पहली बार है जब इंडस्ट्रियल एरिया को इस दायरे में शामिल किया गया। नीति के मुताबिक ऐसी दुकानों के लिए सड़क की चौड़ाई कम से कम 24 मीटर होना जरूरी है। वंशवाद पर थरूर के बयान से सियासत गरमाई। बीजेपी बोली राहुल तेजस्वी संग जोड़ा रिश्ता भारी पड़ेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के वंशवाद पर लिखे लेख से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने थरूर को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने खतरों का खेल शुरू कर दिया है। पूनावाला ने एक्स पोस्ट में गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रथम परिवार प्रतिशोध से भरा हुआ है। साथ ही उन्होंने थरूर की तुलना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से जोड़ते हुए राजनीतिक संकेत भी दिए। इजरायली विदेश मंत्री बोले भारत है ग्लोबल सुपर पावर, आतंकवाद पर साथ लड़ेंगे दोनों देश। दिल्ली दौरे पर आए इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों ने सुरक्षा, आतंकवाद और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की। सार ने कहा कि कट्टरपंथी आतंकवाद भारत और इजरायल की साझा चुनौती है। उन्होंने भारत को ग्लोबल सुपर पावर बताते हुए कहा कि दोनों लोकतंत्रों के बीच रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद हो चुके हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।